नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार की सियासत में वैसे तो हर बयान के कई मायने निकाले जाते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन के भीतर पहले से सीटों को लेकर चल रहे घमासान के बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के एक बयान ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। जो बात शायद सहनी ने समाज की पुरानी यात्रा के संदर्भ में कही थी, वही अब चुनावी अखाड़े में हथियार बन चुकी है। दरअसल मुकेश सहनी का मानना है कि कांग्रेस के बाद समाज ने लालू प्रसाद यादव पर भरोसा किया, उन्हें मसीहा माना और गरीबों की आवाज समझकर लंबे समय तक साथ दिया, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थिति बनी कि समाज के साथ नाइंसाफी होने लगी। उन्होंने आगे कहा कि फिर हम नीतीश जी और बीजेपी के साथ भी आए। आज पूरे बिहार में निषाद समाज ने मुझे अपना भाई, बेटा और नेता माना है। हम बड़े लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के जख्मों को भरने का काम कर रहे हैं। उनका बयान सुनने पर तो एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी जैसा था, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सियासी गलियों में हलचल मच गई। भाजपा ने इसे लपकने में देरी नहीं की। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, मुकेश सहनी ने खुद स्वीकार किया है कि लालू प्रसाद के शासनकाल में निषाद समाज पर अत्याचार हुए थे। क्या अब निषाद समाज फिर से उसी ओर आकर्षित होगा? बस यहीं से सियासी तीर चलने शुरू हो गए। एनडीए के कई नेताओं ने एक स्वर में आरजेडी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि लालू यादव के शासनकाल में गैर यादव ओबीसी वर्गों के साथ भेदभाव हुआ था और अब वही पुरानी राजनीति महागठबंधन के जरिए लौटाने की कोशिश की जा रही है। विवाद बढ़ने के बाद मुकेश सहनी ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका उद्देश्य किसी दल या समुदाय पर आरोप लगाना नहीं था, बल्कि समाज की पिछली यात्रा का उल्लेख करना था। लेकिन राजनीति में सफाई का असर उतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी बयान से आग लग जाती है। भाजपा ने मौका भुनाने में देरी नहीं की और अब यह बयान महागठबंधन के लिए सिर का दर्द बन चुका है। भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी भी इस विवाद में कूद पड़ी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, यह सवाल तो मुकेश सहनी से होना चाहिए कि जब लालू राज में निषादों पर अत्याचार होते थे, तो अब वे किस दबाव या प्रलोभन में उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। स्मृति के इस बयान के बाद राजनीतिक हमलों की लकीर और गहरी हो गई। एनडीए ने इसे सामाजिक न्याय बनाम जातीय पक्षपात के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। जाहिर है, चुनावी मौसम में इस तरह के मुद्दे मतदाताओं के बीच तेजी से असर डालते हैं। वीआईपी प्रमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब महागठबंधन पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर भीतर घाट और नाराजगी से जूझ रहा है। अब सहनी के बयान से असहजता और बढ़ गई है। आरजेडी के कुछ नेताओं का मानना है कि यह बयान अनावश्यक विवाद खड़ा करने वाला है। वहीं कांग्रेस खेमे में भी इसे लेकर नाराजगी की चर्चा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अगर जल्द ही सहनी और आरजेडी नेतृत्व के बीच संवाद नहीं हुआ तो यह मुद्दा महागठबंधन के एकजुट होने की कोशिशों को झटका दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी मौसम में यह मुद्दा निषाद और अन्य पिछड़े वर्गों के मतदाताओं पर असर डाल सकता है और यही बात महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चिंता है। बिहार में निषाद समुदाय की आबादी कई सीटों पर निर्णायक मानी जाती है। यही वजह है कि इस बयान के सियासी असर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बिहार की राजनीति में एक बयान कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है, इसका ताजा उदाहरण मुकेश सहनी का यही बयान है। जहां एक और भाजपा इसे सच का इजहार बता रही है, वहीं महागठबंधन इसे राजनीतिक तोड़ मड़ोड़ करार दे रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बिहार की सियासत में शब्दों के मायने सिर्फ भाषा नहीं बल्कि रणनीतिक भी होते हैं और इस बार एक बयान ने कई नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।